आर्य सग्रवाल नवीन अंकनित प्रश्नमाला एलिगेशन के प्रश्नमाला 20 के बी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकला है तथा टाइप बी में 40% निकला है। दोनों प्रकार के स्टील में स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकलो। एलिगेशन रूल बनाएंगे। एलिगेशन रूल पहली बिंदु को पहली बार तो पहली बिंदु में बोला 5% निकला है, मतलब ए में तो 5% लिख लिए। बी में बोला है 40% निकला है तो 40% लिख लिए। अब बोला है टोटल में 30% लिख लो, और टोटल की जगह मिश्रण यानी कि बीच में लिखा है। इस दोनों का अंतर यहाँ, इस दोनों का अंतर यहाँ, इस दोनों का अंतर कीजिएगा 10% आएगा, और इस दोनों का अंतर कीजिएगा तो 25% आएगा। काटिएगा इसको परसेंट कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 2:5 में आया। लेकिन देखिए अनुपात में दोनों का एक कितना, अनुपात में 7, जबकि रियल में बोला है कि 140 टन लेना है बराबर 140। अनुपात 1 का वैल्यू 20 7 140 20, अनुपात 5 का वैल्यू कितना 20 पचे 100, 20 गुना 40। आपका जो आंसर होगा 40 केजी एवं 20 केजी। कहने का मतलब है 5 केजी 5% वाला में से 40 केजी लेना पड़ेगा और 40% वाला में से 100 केजी लेना होगा, तब जाके 140 टन आएगा। मतलब कि 40 टन और 100 टन लेना पड़ेगा। केजी है तो केजी में देखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 गिलास की धारिताओं का अनुपात है 1:2:3 है। इनमें एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हैं। पहले तथा दूसरे तथा तीसरे गिलासों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:5, 3:5 तथा 5:7 है। इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या है। ऐसे क्वेश्चन आप रेशियो में पढ़ चुके हैं, जिसका हम दो तरीके बताए थे। इसमें कितने तरीके बताते हैं, दोनों बताते हैं। दोनों देख लीजिए। पहला बर्तन मान लिए, इसको दूसरा बर्तन मान लीजिए और इसको तीसरा बर्तन मान लीजिए। मतलब बर्तन का धारिता मतलब वॉल्यूम का अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में धारिता। जबकि पहला तीनों बर्तन की गिलास 3 गिलास है, तीनों गिलास का अनुपात निकल गया आयतन का। अब देखिए तीनों बर्तन में एल्कोहल और पानी है। ए से एल्कोहल मतलब एल्कोहल मतलब एसिड को हम ए से लिखते हैं, मतलब अल्कोहल को ए से, और वाटर को डब्ल्यू से लिखते हैं। इसमें भी वाटर है, एसिड है मतलब अल्कोहल है, और वाटर है। इसमें भी एसिड अल्कोहल है और वाटर है। तो पहला बर्तन में 1:5 में है अल्कोहल और वाटर का रेशियो, दूसरा बर्तन में 3:5 का है, और तीसरा बर्तन में 5:7 का है। तो कहा जा रहा है इसको एक पिघला कर एक बड़ा गिलास में डाल दिया जाता है। आप रेशियो पढ़े हैं कि नहीं। 3 को छोटा छोटा गिलास को बड़ा गिलास में डाल रहे हैं। इसमें जितना अल्कोहल होगा तीनों में, वही अल्कोहल बड़का में जाएगा। इसमें जितना वाटर होगा वही सब वाटर मिलकर तीसरा में जाएगा। इसे टोटल पहले निकाल लीजिए। टोटल अल्कोहल निकाल लीजिए। टोटल अल्कोहल निकालिएगा। पहला बर्तन की क्षमता है 1, जिसमें अल्कोहल कितना है 1, कुल कितना में 6 में, प्लस और दूसरा बर्तन की क्षमता है 2, जिसमें अल्कोहल कितना है 3, कुल कितना में 8 में, प्लस तीसरा बर्तन की क्षमता है 3, जिसमें अल्कोहल कितना है 5, कुल कितना में 7 में। 7 काट दीजिए, 2 चौके 8 कर दीजिए, 3 चौके 12 कर दीजिए। तो उत्तर लीजिएगा 6 4 4 का लघुत्तम होता है 12। 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, प्लस 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, प्लस 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी कि 15 5 20 24 2 26 बटा में 12। इसमें है पहला टोटल अल्कोहल निकाले तो 26 बटा 12 भाग आया। ठीक है। और हम लोग टोटल वाटर निकालते हैं। टोटल वाटर डब्ल्यू से वाटर, तो पहला बर्तन की क्षमता है 1, जिसमें वाटर कितना है 5, कुल कितना में 6 में, प्लस दूसरा बर्तन की क्षमता है 2, जिसमें वाटर कितना है 5, कुल कितना में 8 में, प्लस तीसरा बर्तन की क्षमता है 3, जिसमें वाटर कितना है 7, कुल कितना में 12। जब उत्तर लीजिए 3 से कटिए 4 बार में, 2 से कटिए 4 बार में, इसका जब उत्तर लीजिएगा 6 4 4 के उत्तर 12 ही होगा। 6 दूना 12, 5 दूना 10, प्लस 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, प्लस 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 21 से 15 कितना
36 36 10 46 46 नीचे में 12, यानी कि टोटल वाटर निकाले तो 46/12 भाग आया। तो आपसे पूछा है रेशियो, पूछा है तीसरी वाला में अल्कोहल और वाटर का। अल्कोहल कितना है 26/12 अनुपात, ये कितना है वाटर 46/12, 12 कट जाएगा, 26 का भाग जाएगा 13 और 46 का भाग जाएगा 23। आपका आंसर जो आया 13:23 आया। लेकिन यह क्वेश्चन आपको आंसर में नहीं मिलेगा 13:23, ऑप्शन में इसलिए नहीं मिलेगा कि वहां जो बुक में सॉल्व जो बनाया है पीछे, यहाँ 5:7 है ना, किताब में लेकर बनाया है 5:10 लेकर बनाया है, इसलिए आपका आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर 13:23 होना चाहिए, बुक में नहीं दिया है इसलिए यहाँ 5:7 की जगह 5:10 लेकर बनाया हुआ है शायद, मतलब डिजिट दूसरा है, इसके अलावा दूसरा डिजिट है, आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला तरीका, दूसरा तरीका हम बताते हैं। इसका सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल देखिए क्या है कि ए है और बी है गिलास और सी गिलास है, 3 गो गिलास है, तीनों गिलास में किस अनुपात में रेशियो है देख लीजिए। तीनों गिलास में 1:5 में, पहला में, दूसरा में है 3:5 और तीसरा में है 5:7। क्या कीजिएगा, ऐसे रेशियो में तो पढ़ चुके हैं, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 6 होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 8 होगा, जोड़िएगा तो 12। सबका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 4 लिखिए यहाँ, 8 3 24 और 3 लिखिए, 12 2 24 और 2 लिखिए। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए पहला का क्षमता 1 है, 1 से इसमें गुना कर दीजिए। दूसरा का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तीसरा का क्षमता कितना है 3 है, 3 से गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए कितना हो गया 4 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, 3 गुना 6 हो गया। अब सब में गुना करिए, 4 से गुना कीजिए, गुना करने के बाद इसको मतलब रखिए जोड़ने के लिए, एलसीएम के लिए, एलसीएम करने के लिए लिखते हो जोड़े 4 एकम 4, 4 5 20, 30 यहाँ 6 है, 6 3 18, 6 5 30, 6 5 30, 6 7 42। इसको जोड़ दीजिए, तीनों का रेशियो निकल जाएगा, मतलब मिश्रण का रेशियो निकल जाएगा। 40 30 70 20 90 2 92, यहाँ 92 होगा, इधर जोड़ दीजिए 40 30 10 40 8 48 4 52, यहाँ जोड़े तो 52 होगा 52। अब इसको 52:92 आया हुआ है, इसको काट दीजिए, 2 से काटिएगा इसको 26 बार में, 2 से काटिएगा इसको कितना 46 बार में, फिर इसको काटिएगा इधर जाएगा 13 बार में, इधर जाएगा 23 बार में। आपका जो आंसर है 13:23 है। ये ऐसा ही आप एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है, बहुत आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है नमक व पानी के घोल में 15% नमक है, इस घोल में से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है, उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था, पीछे वाला पूछा है, शुरू में कितना था। एलिगेशन लगा दे, एलिगेशन है रेशियो में लगा दीजिए। देखिए क्या है, नमक है और पानी है, एन से लिखते हैं नमक, नमक इंग्लिश होता है साल्ट, लेकिन हम एन से नमक लिख रहे हैं, ठीक है, एन से नमक लिख रहे हैं और डब्ल्यू से वाटर लिख रहे हैं। बताइए नमक 15% है तो वाटर कितना होगा, टोटल अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब है कि वाटर जो होगा 85% होगा, ठीक है। और फिर बोला है कि 30 किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक बचता है, तब 20% शेष में नमक बचता है, तो शेषे में कितना वाटर बच जाएगा 80%, टोटल अपने आप में 100%। इसी लगा परसेंट कर दिए, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, परसेंट 20 से कटेगा 1 बार में, 20 से कटेगा 4 बार में। अब बताइए नमक न तो निकाला है और नहीं डाला है, पानी उड़ाया गया है, तो पानी में प्रभाव पड़ना चाहिए, नमक में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इसको बैलेंस कर ले। लेकिन नमक यहाँ 3 है, नमक यहाँ 1 है, यहाँ प्रभाव पड़ गया, इसको बैलेंस कर लीजिए। इस वाला 1 से इसमें गुना, इस वाला 3 से इसमें गुना, तो गुना कीजिएगा नमक और वाटर, 1 से गुना कीजिएगा तो नहीं फर्क पड़ेगा, 3 के पास रह जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देखिए नमक जो कहते हैं, तो पानी कितना उड़ गया अनुपात में 17 से 12 हो गया, इसका मतलब 5 उड़ गया पानी। अच्छा फिर ये बोला है कि 30 उड़ गया, उड़ा दे रहा है,
अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 6, अनुपात 1 का वैल्यू 6 निकल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभ में कितना घोल था। अब प्रारंभ में कितना है 17 और 3, अनुपात में कितना 20, अनुपात 1 का वैल्यू 6 यानी 20 6 20 यानी कि 120 किलोग्राम। देखिए आंसर में है 120, तो है ऑप्शन नंबर इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। इनमें 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है। देखिए 5 लीटर था घोल जिसमें सांद्रता 20% है, 2 लीटर निकाल दिए तो घोल कितना बच गया 3 लीटर। 5 लीटर में 2 लीटर निकाल दिए तो 3 लीटर बच गया। ऐसे 20% सांद्रता था, 2 लीटर निकाल दिया, 2 लीटर निकाल दिया तो 3 लीटर बचा, सांद्रता 20%। आप बोला कि 2 लीटर पानी और मिला दिया, 3 लीटर था 2 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो गया 5, फिर 5 हो गया, 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, 4 पियाई 12% आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। मतलब पहले वाला सांद्रता पूछा है, पहले वाला मात्रा पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अम्ल और पानी, तो ए से अम्ल और डब्ल्यू से वाटर लिखते हैं। तो 36% बोला है, अम्ल की सांद्रता 36% है, तो अम्ल 36% है, इसका मतलब वाटर कितना होगा 64%। अब देखिए फिर बोला है कि जब 4 लीटर जब निकाल देता है ना, 4 लीटर घोल निकाल देता है और उसके अंदर पानी मिला देता है, तो इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% होता है। तो अम्ल की सांद्रता 30% होता है, इसका मतलब वाटर कितना 70%। तो काट दीजिए इसको, प्रतिशत कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 9 बार में, 4 से कट जाएगा 16 बार में, 0% 0 से 0 कट गया, 3:7। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा। देखिए इस घोल में, इस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, तो 4 लीटर घोल निकाल दिया है। देखिए अल्कोहल की मात्रा बराबर कर लीजिए। यहाँ अल्कोहल की मात्रा बराबर कैसे कीजिएगा, इस 9 से इसमें गुना, इस अल्कोहल की मात्रा से इसमें गुना, कटने पर हमारे यहाँ से काट लीजिएगा, 3 कम 3 3 दिया 9। अब देखिए अल्कोहल और वाटर, 9 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9:16 आ जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा, 3 किया 9 हो जाएगा, 3 से 21 हो जाएगा। तो अनुपात में देखिए कितना अधिक किया है, अनुपात में कितना 5, जबकि रियल में 4। अनुपात है 5 जबकि रियल में 4। अनुपात 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 4/5। ठीक है। तो पूछा है मिश्रण कितना थी। जब ज्यादा मिश्रण पूछेगा ना, ज्यादा वाला ले लीजिएगा, 21:9 30, अनुपात में 30, अनुपात 1 का वैल्यू 4/5, 5 6 के 30, 6 होगा 24 आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण में लिए जाए, इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 22:23 हो जाए। देखिए 42:23 हो जाए। इसको इजी मेथड से बनाते हैं हम, आपको लॉन्ग मेथड आपको बता चुके हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्या है, बर्तन नाम दिया है ना, पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क वाटर कितना है 7:3 है। दूसरा बर्तन में कितना है 8:5 है। तीसरा जो है कि मिश्रण, हमको पता है कि मिश्रण बोला है, मिश्रण का रेशियो है, मिश्रण कितना है 42:23। तो अभी ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, तो क्या कीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा 10 होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 13 होगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 3 5 4 6 65 होगा। जो सबके लोग उत्तर लीजिए, तो लोग उत्तर लीजिए तो 100 लिखा होगा, 65 × 30
130 से खत्म हो जाएगा, 10 से कट जाएगा 13 बार में, 13 से कट जाएगा 10 बार में, 65 से कट जाएगा 2 बार में। बताइए इसमें धारिता रहता था 13 5 65 65 में 130, 13 भाई 130 और 10 से 13, ठीक है। यहाँ धारिता जो रहता था धारिता से इसमें गुना करते थे कि नहीं, लेकिन यहाँ धारिता नहीं दिया है, डायरेक्ट बता दीजिए 13 से 91, 13 दिया 39, 10 से 80, 10 बचे 50, 42 गुना 84, 1 गुना 46। अब देखिए अब यहाँ से आप एलिगेशन रूल लगाइए, एलिगेशन रूल कोई भी भर देखिए मिश्रण वाला है, ये आपको पता नहीं कि मिश्रण वाला है, नीचे जो मिश्रण वाला है पहला वाला है दूसरा वाला बर्तन है, तो पहला में लीजिएगा, अगर पहला वैल्यू लीजिएगा तो इसमें ही पहले लेना पड़ेगा। हम देखिए पहला ले रहा है 91, इसमें पहले कितना है 80, इसमें मिश्रण में कितना है पहले 84 है, ठीक है। पहले एक बनाते रहे, इसमें अंदर कितना का 4 का और इसमें अंदर कितना का 91 7 का 7 का, इसमें आपका जो आंसर आ गया 4:7 का गया। अब बोलिए कि सर इससे नहीं निकलेगा, इससे भी निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। दूसरा लीजिएगा तो 39, दूसरा इसमें लीजिएगा तो 50, इसमें मिश्रण लीजिएगा तो 46, इस दोनों का अंतर 4 आया, इसका अंतर कितना है 7 है, 4:7 आएगा। लेकिन पहला लीजिएगा तो पहले तीनों में लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा तो दूसरा तीनों में लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका आंसर 4:7 आया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2 बर्तन ए तथा बी में रखे घोल में सिर्फ स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 5:7, 7:6, एक नए बर्तन सी में ए बी घोल का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 है, सी में ए तथा बी का अनुपात कितना है। देखिए 2 बर्तन है, 7 नंबर क्वेश्चन में 2 बर्तन है, पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, पहला बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात है 5:2 और दूसरा बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात है 7:6। दोनों को मिला के एक तीसरा बर्तन सी है, ये मिश्रण वाला बर्तन है, सी है, जिसमें ए और बी कितना है 8:5 के अनुपात में, 8:5 के अनुपात में है, तो 8:5 के अनुपात में सी में ए तथा बी का अनुपात बताना है। तो बस अभी तो बताए हैं, सेम क्वेश्चन है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 8 और 5 13, तो उत्तर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 से 91 हो जाएगा, 91, 7 से 13 बार में, 13 से 7 बार में, 13 से 7 बार में, 13 से गुना कीजिए 13 5 65, 13 से गुना कीजिए 13 गुना 26, 7 से 7 से 49, 7 6 42, 7 8 56, 7 बचे 5। यहाँ से एलिगेशन रूल लगा दीजिए, एलिगेशन रूल मिश्रण वाला है, ये पहला ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है। ए में लीजिएगा 65, तो पहला वाला में भी बी में भी ए पहले का वैल्यू देना पड़ेगा 49 और मिश्रण जो है 56 लिखिए, ये दोनों का अंतर यहाँ 49 50, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ लीजिएगा 56 4 60 5 9 हो जाएगा, ये 7:9 आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 बर्तन में पानी भरा है, मतलब 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, उड़ेल मतलब डाल दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी थी। देखिए जब हम यूट्यूब पर यह क्वेश्चन पहले पढ़ाए थे तो उसमें एक स्टूडेंट ने बोले थे कि आप सर आपको यह क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, हम उसमें बाई ऑप्शन बताए थे, तो बोला तो उसमें कमेंट जो आया था बोला आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए आज हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। पहले बोला 3 बर्तन है, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और यह तीसरा बर्तन। हम पहले इसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन से बनाना बताएंगे, ऑप्शन से इजीली बनता है, ठीक है। इसलिए हम कंसेप्ट बता दे रहे हैं सीखने के लिए, जब बनाना नहीं है। बोला कि अंत में तीनों में कितना कितना बच गया है, 9 लीटर तीनों में बच गया है, 9 लीटर पहला में भी, 9 लीटर दूसरा में भी और 9 लीटर तीसरा में भी। लेकिन बोला है क्वेश्चन बोला है कि पहला बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, मतलब पहला बर्तन यही ना है, इसका 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, ठीक है। फिर बोला है क्या, इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी तीसरे में उड़ेल दिया जाता है, दूसरा बर्तन का 1/4 भाग पानी उड़ेल दिया जाता है तीसरे में। और फिर बोला है कि तीसरा बर्तन का
तीसरा बर्तन का 1/10 भाग पानी, मतलब 1/10 भाग पानी पहला में उड़ेल दिया जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से काम अंतिम से करते हुए चलिएगा, यहाँ से आप चाहिएगा। तो बताइए शेष बचा हुआ भाग है कि 9 लीटर लास्ट में 3 में बच गया है। तो बताइए हम तीसरा से लेके चल रहे हैं। तीसरा में कितना है अभी 9 लीटर। बताइए 1/4 भाग 1/10 भाग है, 1/10 भाग दे दिया पहला को, इसके पास बचा कितना होगा 9/10 भाग घटा लीजिएगा, यानी कि 9 नीचे में ऊपर घटा लीजिएगा, 10 में से 1 9 नीचे जीव का 13, यानी कि 1/10 भाग दे दिया तो ये तो 9/10 भाग उसको बचा होगा, जबकि बचा हुआ है इतना भाग, जबकि बचा हुआ है 9 लीटर। 9 से 9 एक बार में, यानी 1/10 का वैल्यू कितना आया 1 आया, यानी कि 1 जो है इसको दे दिया है, 1 इसको पहला जो था ना 1 इसको दे दिया, इसमें से 1 घट जा, पहला वाला तीसरा को दे दिया है, पहला वाला जो है ना तीसरा को दे दिया है, तो तीसरा से ले लीजिए, 1 लीटर ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर ले लेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 लीटर इसका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर दिया था पहले, मतलब 1/10 भाग इसको दिया था, दिया नहीं हम ले लिए, तो 1 इसमें जुट किया, 1/10 भाग का वैल्यू आया 1, यानी कि 1 दिया था इसको तब 9 हुआ था, 1 हम ले लिया। अब आते हैं जब दूसरा दिया है, मतलब पहले दिया है दूसरा को, देखिए यहाँ 1/4 दूसरा दिया है कितना, दूसरा निकाल रहे हैं 1/4 दिया है, 1/4 दे दिया तो बचा कितना 3/4, तो बचा इतना, जबकि बचा हुआ है कितना 9, 3 तिहाई 9 अनुपात 1/4 का कितना 3 आया, 1/4 दे दिया है, यानी कि दूसरा इसको दिया था तो ये हम ले लेगा, 3 इसमें ले लिया, 3 इसमें इसको दिया था तो ले रहा है, ये ले रहा है, 1 मांग ले रहा है, इसमें घट जाएगा 7 हो जाएगा, इसमें 3 आके जुट जाएगा, 3 जुट जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला, देखिए पहला वाला 1/3 भाग इसको दिया है, तो 1/3 दे दिया तो बचा कितना 2/3 बचा, 1/3 दे दिया 2/3 बचा, जबकि बचा कितना 9 बचा, 8 है ना, बचा 8 बचा है, 8 2 चौके 8, 1/3 का वैल्यू कितना आया 4, 1/3 का वैल्यू 4 है, यानी कि इसको 4 दिया था तो अब 4 ले रहा है, 4 ले लेगा, मतलब प्रारंभिक मात्रा पूछा है तो उसके पास जितना था वही ना बताइएगा, 4 दे दिया था ये पहला, दूसरा को 4 दिया था, अब 4 ले लेगा, 4 ले लेगा तो 4 इसमें घट जाएगा, 4 इसमें बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि प्रारंभिक मात्रा उसको 12 8 7 का था, यानी कि 12 और 8 और 7 आपका आंसर हुआ। पहला का 12 था, दूसरा का 8 और तीसरा का 7। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बनाना है, तो आपको सीखने के लिए बता दिया गया, आपको ऑप्शन से बनाना है, बाय ऑप्शन। आप यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहना ही है। तो ऑप्शन लीजिएगा, 12 लीजिएगा और 8 लीजिएगा और 7 लीजिएगा, ऑप्शन बात नहीं रहेगा, 12 8 7 लीजिएगा। बोला कि इसका इतना भाग उसको दे दिया, उसको उतना भाग उसको दे दिया, आप बाय ऑप्शन करिएगा। तो बोला देखिए पहला 1/3 भाग दूसरा का दिया है, 1/3 मतलब 12 का 1/3 कितना होगा, 3 चौके 12 4, 4 इसमें इसको दे दिया, 4 इसमें घट जाएगा, 4 इसको दे दिया 4 इसमें घट जाएगा, इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 4 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर बोला है कि तीसरा को दे दिया है 1/4, तीसरा को दिया 1/4, 12 का 1/4 निकालिएगा, 4 3 12, 4 3 12 यानी 3 दे देगा इसको, 3 इसमें घट जाएगा और 3 इसमें आके बढ़ जाएगा, तो साथ में 3 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा। अभी हो गया कितना 9 हो गया, इसमें 8 हुआ है, इसमें 9 हो गया, इसमें 10 हो गया। फिर बोला है कि तीसरा बर्तन पहला को 1/10 भाग दे दिया, तो पहला का कितना है, पहला का कितना है 10, 10 का 1/10 दे दिया, 10 से कट गया एक बार में, यानी कि 1 दे दिया, 1 इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, पहला का दे दिया तो 1 इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9, आई तो 9 है। देखिए बोला है कि लास्ट में देने के बाद 9 लीटर हो दिया, तो 9 हो गया कि नहीं, यानी किस ऑप्शन के लिए लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर इसी ऑप्शन नंबर रही, यानी कि 12 8 और 7 को लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश ने 1,20,000 में से कुछ धन
ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धन बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 25,920 रुपया प्राप्त हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना धन उधार दिया। मतलब भिन्न भिन्न दरों मतलब 12% पर भी और 10% पर भी कितना कितना धन लगाया। बस एलिगेशन में लगा दीजिए, एलिगेशन में लगा दीजिए। ए को दिया है कितना परसेंट पर, 10% पर, बी को दिया है 12% पर, परसेंट लिख दीजिए। अब मिश्रण तो आपको पता नहीं है, अब मिश्रण देखिए। आप 2 साल का ब्याज कितना दिया है, 2 साल का ब्याज कितना है 25,920। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल के ब्याज समान होता है। एक साल का निकाल लीजिए, आप एक साल का निकाल लीजिए, दूसरे भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 18 2 6 12 0, यानी कि 12,960 रुपये एक साल का ब्याज है। परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए, ताकि यहाँ मिश्रणे का ब्याज लिखा है यहाँ, तो 12,960 रुपये का ब्याज आया होगा तो कितना पर आया होगा, 1,20,000 पर आया होगा। 1,20,000 पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, आई देखिए 12 से कर देगा 10 बार में, 12 से 12 का 12, 12 से 96, आई 0 हटेगा, दशमलव यहाँ के बैठेगा, 10.8% हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 10.8%। अब देखिए इस दोनों का अंतर यहाँ लिख लीजिए, इस दोनों का अंतर कितना होगा, 12 में और 10 रुपया 80 पैसा में, 12 में से 10 घटेगा तो 1 रुपया 2 रुपया बचेगा, और 2 रुपया में से 80 पैसा घट जाएगा तो 1 रुपया 20 पैसा बचेगा। प्रतिशत यहाँ 10 में से 10 गया 0, यानी कि कितना बचेगा 0.80 बचेगा। तो प्रतिशत कर जाएगा 20 6 से 20 से 20 से 80, खेल कर जाएगा 3 बार में 1 कर जाएगा 2, दशमलव 2 के बाद है 2 के बाद 2 कर जाएगा दशमलव। अनुपात में टोटल है कितना 3:5, क्योंकि रियल में 1,20,000, अनुपात 1 का वैल्यू 24 5 120 3 0, यानी कि 24 24,000 रुपया एक का वैल्यू आया। तो पूछा है दोनों पर कितना धन लगाया, 10% पर कितना लगाया, एक का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू 72, 3 0, ठीक है। एक का वैल्यू 24, 2 का वैल्यू 48 और 3 0, यानी कि 10% पर उसने 72,000 रुपये लगाया है और 12% पर 48,000 रुपये लगाया है। आपका आंसर 72,000 और 48,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेची। यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि उसे 7% लाभ पर कितना चीनी बेची। एलिगेशन में लगा दीजिए। देखिए पहला बोला है 7% लाभ पर, दूसरा बोला है दूसरा बार कुछ 17% लाभ पर बेचा है, टोटल पर उसको 11% लाभ हुआ है। इन दोनों का अंतर यहाँ 11 और 17 में अंतर कितना, 6 का, इन दोनों का अंतर कितना 4 का, परसेंट कर देगा, इसका आधा 3, इसका आधा 2 से काटे हैं। अनुपात में टोटल चीनी कितना 3.5 केजी, जबकि रियल में 6 कुंटल। कुंटल का कुंटल में आंसर दिया इसलिए नहीं चेंज कीजिए, किलो में आंसर दिया तो चेंज कर दे। 1 कुंटल में 100 केजी होता है, ठीक है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना 6/5 कुंटल हो गया। तो पूछा है कि उसने 7% पर कितना बेचा, 7% वाला यही ना है, 3 गुने 6/5, 18/5, 18 में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.6 कुंटल। 6 कुंटल आपका आंसर आ जाएगा, 3.6 कुंटल आपका आंसर हुआ। 3.5 कुंटल है, दशमलव है 6 है। आज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इनमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा शेष दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय की। मोपेड से तय की गई दूरी कितनी है। एलिगेशन रूल भी इसका लगा सकते हैं। एलिगेशन रूल आप लगा दीजिए। तो पहले बोला साइकिल से, एस से साइकिल, एम से मोपेड। साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया है, चाल से गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लिख दिए। मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है तो मोपेड की जगह 35 लिख दिए। अब मिश्रण का तो नहीं दिया है चाल, एवरेज स्पीड, आप एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लीजिए, तो निकालिएगा
तो आपको पता है कि 4 में क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी, टोटल दूरी 188 किलोमीटर तय किया है 10 घंटे में, तो 10 से भाग दिए। दूरी बटा समय 4 हो गया, भाग दीजिएगा 18.8 आ जाएगा। यहाँ 20 में लिख दिया 18.8। अब इस दोनों का अंतर यहाँ और इस दोनों का अंतर यहाँ। तो देखिए 35 में से 35.0 में से घटा दीजिए 18.8। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 में से 12 में से 12, 14 में से 8 गया 6, 2 में से गया 1, यानी कि कितना 16.2। यहाँ आया 16.2, यहाँ निकालिएगा 10 में से 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना 10.8। 0.2 के बाद इधर भी एक के बाद इधर भी 0.1 के बाद इधर भी कट जाएगा, दशमलव है, दशमलव कट जाएगा। 18 9 162, 18 6 108 काटिएगा इसको, 3 3 9 और 3 2 6। देखिए यहाँ चाल का रेशियो है, चाल है, जबकि यहाँ समय का रेशियो आता है। बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ चाल है लेकिन यहाँ जो समय का रेशियो आता है। टोटल अनुपात में कितना समय लगा, 3 2 5 समय लगा, जबकि रियल में बोला है कि टोटल में 10 घंटा लगा। अनुपात 1 का वैल्यू 2 आया। अब पूछा है मोपेड द्वारा कितना दूरी तय किया, अनुपात 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू 4, यानी 4 घंटा समय आया। मोपेड का समय आया, मोपेड का समय। तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय होता है। चाल कितना है, चाल है 35 के चाल से और 4 घंटा चला है। 4 से गुना कीजिए, 35 और 140। ये भी आपका आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इस बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कहीं क्वेश्चन छूटा हुआ है। आपका आंसर जो है 140 होगा। चलिए इसका हम दूसरा रूल भी बताते हैं आपको। चलिए इसका टाइम एंड डिस्टेंस का यह क्वेश्चन है। हम टाइम एंड डिस्टेंस के नियम से बना देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोला है 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो साइकिल द्वारा मान लीजिए, साइकिल से मोपेड से पूछा है, मोपेड से, तो मोपेड से मान लेते हुआ 1 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, 1 किलोमीटर। साइकिल से कितना दूरी तय किया होगा, 188 माइनस 1 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी 188 किलोमीटर दूरी तय किया है। देखिए पहले दिया साइकिल से कितना दूरी तय किया, 188 माइनस 1, मोपेड से कितना किया है, x दूरी तय किया है। तो साइकिल से कितना कैसे चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है। साइकिल से दूरी इतना तय किया, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब मोपेड से 1 किलोमीटर दूरी तय किया, अब मोपेड के चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दोनों समय मतलब मोपेड से साइकिल से लगा है 10 घंटा, बराबर 10 घंटे लिख दिए। अब यहाँ से आप लोग उत्तर निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा।